अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में से बोर्ड के पेपरों में जो सवालात आते हैं उनके मुताल्लिक पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नोट्स को सिलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है? इसका आंसर ये है, इट इज़ ए टेक्निक इन विच अ सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्राम ए सोल्यूशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सोल्यूशन में से जो सल्यूट है उसको अलहदा किया जाता है। अलहदा कैसे किया जाएगा? बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद द सॉल्वेंट। तो फिर हमने एक ऐसा सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर ऐड करना है इन विच द सल्यूट इज़ मोर सोल्यूबल। जो ऐड किए जाने वाला सॉल्वेंट है उसमें सल्यूट ज़्यादा हल होता होगा। एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सोल्यूशन। जो ऐड किए जाने वाला बाद में जो सॉल्वेंट है जो पहले से मौजूद जो सोल्यूशन है उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें हल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन क्या होती है? इसका आंसर ये है, ईथर एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाटर। ईथर एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल है। इसमें पानी में मौजूद जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको अलहदा किया जाता है। The aqueous solution containing the organic products is shaken with the ether in a separating funnel and allowed to separate. Separating funnel में हम aqueous solution लेंगे जिसमें organic product मौजूद है और इसी separating funnel में हम ether को ऐड कर देंगे। ईथर पानी में मिक्स नहीं होगी, ईथर पानी के अंदर हल नहीं होगी, बल्कि इसकी एक अलग लेयर बन जाएगी। उसके बाद हम इसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद क्या होगा? द इम्प्योरिटीज रिमेन इन वाटर वेयर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड गोज टू ईथर लेयर। जो इम्प्योरिटीज इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे वो पानी के अंदर रहेंगे, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ईथर लेयर में चले जाएंगे। ईथर लेयर इज सेपरेटेड। ईथर लेयर जो है वो सेपरेटिंग फनल से हम अलहदा कर लेंगे। कैसे अलहदा करेंगे? उसका काट जो होता है नीचे वाला जो है उसको ओपन करेंगे, वाटर की लेयर निकल जाएगी, पीछे जो है वो ईथर की लेयर बच जाएगी। ईथर की लेयर को हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद उसकी एवेपोरेशन करेंगे। एवेपोरेशन करने के बाद जो ईथर है वो एवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा और पीछे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगी वो बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है या पार्टीशन लॉ क्या होता है? तो इसका आंसर ये है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अ सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ। ये लॉ बयान करता है कि जो सल्यूट होता है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने आप को तकसीम करता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। जो दो ऐसे सॉल्वेंट में जब इनको इकट्ठा शेक किया जाता है, जाके ऐसे सॉल्वेंट जो कि एक दूसरे में हाल नहीं होते, इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि जो सल्यूट होगा वो दोनों सॉल्वेंट के अंदर कांस्टेंट रेशियो जो होगी इसकी कंसंट्रेशन की, उसके हिसाब से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। ये जो है इसकी अमाउंट कितनी ली है सल्यूट की, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि सल्यूट की मकदार आप लोग जितनी मर्जी लें, जब भी आप लोग जो है दो फिक्स सॉल्वेंट को आपस में ऐड करेंगे, उसमें जो सल्यूट होगा शेक करने के बाद दोनों में जो है हर दफ़ा जो उसकी कंसंट्रेशन की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की तारीफ करें। टू विच टेक्निक इट इज़ एप्लीकेबल। किस टेक्निक में इसको इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर ये है, it is the ratio of the amount of solute dissolved in the immiscible liquids at equilibrium। इक्विलिब्रियम की हालत में दो ऐसे सॉल्वेंट जो कि आपस में हल नहीं होते, उसके अंदर जो सल्यूट की मकदार की रेशियो है दोनों के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को केडी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको यूं भी बयान किया जा सकता है, it is the ratio of concentration of solute in organic phase over concentration of solute in aqueous phase। और इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक रिपीटेड एक्सट्रैक्शन
using small portions of solvent are more efficient than using a single extraction but larger volume of solvent. Why? क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक में हमारे पास जो सॉल्वेंट अवेलेबल है उसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना बेहतर है, या जो सॉल्वेंट है उसके पोर्शन करके थोड़ा थोड़ा जो है वो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए, फिर वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसका आंसर ये है, इन अ सिंगल एक्सट्रैक्शन यूजिंग लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ए लिटिल अमाउंट ऑफ सल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड आउट, सो एक्सट्रैक्शन इज लेस एफिशिएंट। अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम जो सॉल्वेंट है उसकी एक ही दफ़ा सारी मकदार ले लेंगे तो सल्यूट जो है वो बहुत ही कम एक्सट्रैक्ट होगा, बहुत ही कम सेपरेट होगा। तो इस वजह से ये वाला जो तरीका वो इतना बेस्ट नहीं है। दूसरा तरीकाकार जो है, वाइल इन रिपीटेड एक्सट्रैक्शन सल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड आउट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय यूजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्रेश सॉल्वेंट, कि बार बार हम जो सॉल्वेंट हैं उसको चेंज करते रहें और जो सल्यूट है इसको एक्सट्रैक्ट करते रहें, इसको सेपरेट करते रहें, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे जो सल्यूट की ज़्यादा अमाउंट है वो सेपरेट हो सकेगी। सो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन आर मोर एफिशिएंट एज रिकवरी ऑफ सल्यूट इज़ ग्रेटर। तो जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है, बार बार एक्सट्रैक्शन करनी है थोड़ी अमाउंट लेकर सॉल्वेंट की, वो ज़्यादा बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, आयोडीन इज मोर soluble in water in presence of potassium iodide, give reason। जो आयोडीन होता है वो पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में पानी में ज़्यादा हल होता है, इसकी क्या रीज़न है? टू डिज़ोल्व आयोडीन इन वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड शुड बी प्रिपेयर्ड। आयोडाइड जो आयोडीन है इसको पानी में हल करने के लिए पहले जो पोटाशियम आयोडाइड है इसका डिल्यूट सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। जो पोटाशियम आयोडाइड है जी वाटर में डिकम्पोज होने के बाद इसके पोटाशियम आयन और जो इसका जो आयोडीन का नेगेटिव आयन है आयोडाइड आयन जी सेपरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो आयोडीन के मालिक्यूल है, आयोडीन कंबाइन विद आई नेगेटिव और पोटाशियम आयोडाइड टू गिव I3 नेगेटिव। तो जो आयोडीन के मालिक्यूल हैं जी जो पोटाशियम आयोडाइड में से सेपरेट हुआ है आयोडीन का जो आयन, इसके साथ मिलने के बाद I3 नेगेटिव बन जाएगा। दिस आयन I3 नेगेटिव इज सोलेबल इन वाटर। तो जो I3 नेगेटिव है जो पानी में हल हो जाता है। आयोडीन I2 इज नॉट सोलेबल इन वाटर। जो आयोडीन है I2 वो पानी में हल नहीं होता, लेकिन पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में इसका जो आयन बन जाता है I3 नेगेटिव, फिर वो पानी में हल हो सकता है।